दुनिया में भी अकेले हैं, दुनिया से जाना भी अकेले है, तो हम सफ़र भी अकेला करते हैं, सही है ना। ये धन्योर के बाद जो पहला गांव आता है बगरोट वैली रोड पे, वो ये गांव है ओशिंगदास। ये वो सबसे बड़ी ट्राउट फिश से पकड़ने की बड़ी कोशिश की है। एंड वेलकम बैक टू द चैनल फ्रॉम जलालाबाद। जलालाबाद का नाम सुन के आप चौंके होंगे, लेकिन ये अफगानिस्तान वाला जलालाबाद नहीं है, बल्कि ये है गिलगित बल्तिस्तान के जलालाबाद। गिलगित सिटी से जब आप चाइना पुल क्रॉस करके धन्योर में आते हैं तो मेन धन्योर बाज़ार से राइट साइड पे एक रास्ता जाता है बगरोट वैली की तरफ। उस रास्ते पे तकरीबन 10 से 15 मिनट की ड्राइव के बाद आप पहुँचते हैं ओशिंगदास, और ओशिंगदास से थोड़ा ही आगे है ये गाँव जलालाबाद। जलालाबाद को गेटवे टू बगरोट वैली भी कहा जाता है, बिकॉज ये आप मेरे अगर पीछे देखें तो ये चौक है, इस चौक से नीचे जलालाबाद का जा रहा है रास्ता और ऊपर जा रहा है बगरोट वैली का रास्ता। तो आज हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं बगरोट वैली को। अच्छा व्यूअर्स, ये जो चौक है इससे नीचे जो रास्ता जा रहा है राइट साइड में, ये जा रहा है जलालाबाद गाँव को, और ये सामने जो रोड जा रहा है बगरोट वैली को। वो दूर अगर आपको एक पीक नज़र आ रही है वो है दिरान पीक। इधर ये एक मैप लगा हुआ है, इस मैप का मैं आपको दिखाता हूँ। बेसिकली हम ये स्टार्ट हुए थे गिलगित से, इधर से हम आए हैं धन्योर, धन्योर से फिर ओशिंगदास से होते हुए अभी हम इस जंक्शन में मौजूद हैं। नीचे जो जलालाबाद गांव है, जबकि हम इधर से ऊपर चढ़ जाएंगे बगरोट वैली। अच्छा जी, जलालाबाद को हमने पीछे छोड़ दिया अब, और अब हम एंटर हो गए हैं वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड हिडन वैली ऑफ गिलगित बल्तिस्तान। शुरुआत ही बड़ी अच्छी हुई है। अभी हम बगरोट वैली के बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे और हमें दिरान पीक नज़र आ गई है। बगरोट वैली के तकरीबन 5 से 6 गांव हैं, और जो आखिरी गांव है वो है गसूनर, जिधर हम आज आगे स्टे करेंगे। रोड की जो कंडीशन है काफ़ी अच्छी है, और मुझे अभी इधर लोकल्स मिले थे, उन्होंने भी यही बताया है कि बिल्कुल एंड तक रोड जो है ना मेटल है। बीच में कुछ पैचेस हैं छोटे छोटे जो लैंड स्लाइडिंग वजह से ख़राब है, अदरवाइज़ जो है ना रोड बड़ी अच्छी है। धन्योर से घसोनर जो आखिरी गांव है बगरोट वैली का, जिधर तक रोड जाती है, उसका फ़ासला तकरीबन आप समझ लें 1.5 से 2 घंटे का है। घसोनर से आगे फिर आगे मुख्तलिफ ट्रैक्स निकलते हैं, जिनमें से एक नहायत ही खूबसूरत ट्रैक है जो कि घरगो मेडोज़ को जाता है, जिधर हम जाने वाले हैं कल। और उसी ट्रैक के लिए हमने इरादा किया था बगरोट वैली एक्सप्लोर करने का। शाम का टाइम है और हवा चल रही है बड़ी मज़े की, मौसम बड़ा ज़बरदस्त हो गया है, और दिरान पीक बिल्कुल मेरी आंखों के सामने है। दिरान पीक को देख के दिल खुश हो गया, यकीन करें। और उम्मीद यही है कि थोड़ा सा हम आगे जाएंगे, ये जो पहाड़ आगे नज़र आ रहा है लेफ़्ट साइड पे, इसको जब हम क्रॉस करेंगे तो हमें राकापोशी भी नज़र आ जाएगी। ये सामने दिरान पीक, मैं ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम दिरान पीक को इतनी करीब से देख रहा हूँ। आज से पहले मैंने जो दिरान पीक का करीब से नज़ारा किया था वो जब मैं गया था खो मेडोज़ म्याचर, उधर से दिरान पीक क्लियर नज़र आती है, लेकिन उधर से काफ़ी दूर है। लेकिन इस पॉइंट पे दिरान पीक बहुत ही करीब है, और इसकी जो टॉप है वो हमें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। और उम्मीद यही है कि जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इसके मज़ीद करीब होते जाएंगे। बेसिकली ये जो बगरोट वैली है, इसके एक साइड पे नगर है, नगर डिस्ट्रिक्ट, और दूसरी साइड पे उसके पैरेलल ये बगरोट वैली है। बीच में ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। जो वो पीछे मैप मैंने आपको दिखाया है, उस मैप पे भी नगर वैली को शो किया गया था, जो कि इसके पैरेलल ही नज़र आ रही थी बगरोट वैली के। नगर वैली का जो गांव है मिनापिन, उधर से भी दिरान पीक और राकापोशी का नज़ारा आप कर सकते हैं, लेकिन वो
अदर साइड ऑफ दिरान पीक एंड राकापोशी है। ये जो आपको फेस नज़र आ रहा है दिरान पीक का, इसे कहते हैं सदर्न फेस ऑफ दिरान पीक। बेसिकली काफ़ी ऊंची पहाड़ी है और काफ़ी वैली से ये नज़र आती है, तो हर वैली से इसका डिफरेंट एंगल नज़र आता है। बगरोड वैली से जो एंगल नज़र आता है दिरान पीक और राकापोशी का, उसे सदर्न व्यू कहते हैं। तो आपके सामने हाजिर है सदर्न व्यू ऑफ दिरान पीक, और उम्मीद है कि हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हमें राकापोशी भी इसी तरीके से नज़र आएगी, इतने करीब जितनी करीब ये दिरान पीक नज़र आ रही है। इस रोड पर ट्रैफिक काफ़ी है, गाड़ियाँ भी काफ़ी गुजरी हैं, उन्होंने मुझे क्रॉस किया और आगे से भी गाड़ियाँ काफ़ी आई हैं, बाइक्स तो काफ़ी ज़्यादा आई हैं। बेसिकली शाम का टाइम है, लोग अपने घरों को जा रहे हैं, तो इस वजह से भी काफ़ी चहल पहल जो है ना गाड़ियों की आमदरफ्त देखने को मिल रही है इस रोड के ऊपर। हर मोड़ के साथ दिरान पीक का जो व्यू है वो क्लियर से क्लियर होता जा रहा है। ये राइट साइड पे नीचे मेरे एक दरिया छोटा सा जा रहा है जिसे बगरोड रिवर भी कहते हैं, और यही आगे जाके मिलता है गिलगित रिवर में। ये राइट साइड पे जो सब्ज़ा नज़र आ रहा है ये है जलालाबाद का गांव। पीछे जो चौक था उधर से जो नीचे रोड जा रही थी वो इसी गांव को जा रही थी, जलालाबाद को। इधर आप ऊपर देखें कैसे चटियल और खुश्क पहाड़ हैं। गिलगित बल्तिस्तान की स्पेशलिटी यही पहाड़ है, कराकोरम रेंज। इन पहाड़ों में जो आके मज़ा है ना वो पाकिस्तान के दूसरे पहाड़ों में आपको नहीं आता, बल्कि पाकिस्तान के जो दूसरे पहाड़ हैं ना वो तो इनके आगे बच्चे लगते हैं, इनके आगे तो वो पहाड़ लगते ही नहीं है। बेशक नारायण के पहाड़ या कश्मीर के पहाड़ काफ़ी ऊंचे पहाड़ हैं, बड़े खूबसूरत ग्रीन पहाड़ हैं, लेकिन जो शान शौकत इस कराकोरम रेंज की है ना वो चीज़ उन पहाड़ों में नहीं है। और मरी के पहाड़ तो खैर इनके सामने बिल्कुल ही दूध पीते बच्चे हैं। इधर आके जो आपके दिल पे जो हैबत तारी होती है इन पहाड़ों को देख के, उसका क्या ही कहना है। राइट साइड पे आप मेरे पहाड़ देखें, इसकी टॉप पे धूप पड़ रही है और इन पहाड़ों के बीच में पानी ने अपना रास्ता बनाया हुआ है। पीली मिट्टी बह के आई है पानी के साथ और एक तरीके के नक्शो निगार ही बना दिए इन पहाड़ियों पे। धूप पड़ने की वजह से जो और भी ज़्यादा नुमायाँ हो रहे हैं और ख़ूबसूरत लग रहे हैं। इन पहाड़ों को देख के जहाँ दिल पे हैबत भी तारी होती है, साथ साथ वहीं पे आप इनसे इनकी खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ भी बहुत होते हैं। अच्छा, ये बगरोड वैली का गांव है सनेकर। जलालाबाद से चले हुए हमें तकरीबन आधा घंटा हुआ है, बीच में हम रुके भी हैं और हम पहुंच गए सनेकर गांव में। ये हमारे दोनों साइड पे खुबानी के दरख्त हैं। आजकल मौसम नहीं है इस वजह से खुबानी तो इस पर नज़र नहीं आ रही, लेकिन जब मौसम होता होगा खुबानी का तो यकीनन ये दरख्त भरे हुए होते होंगे। हम काफ़ी हाइट में पहुंच चुके हैं और ये जो राइट साइड में नीचे गांव नज़र आ रहा है
ये सनेकर गांव है जिसके बाज़ार में से हम थोड़ी देर पहले गुज़रे थे। बीच में ये दरियाए बगरोट जा रहा है और लेफ़्ट साइड पे इस रोड पे हम जा रहे हैं और काफ़ी हाइट पे हम, नीचे जो गहराई है वो कई 100 फुट गहराई होगी और रोड भी काफ़ी तंग हो गया इधर आके। और सनेकर गांव के बाद जो अगला गांव है वो इधर से हमें नज़र आ रहा है, वो जो सामने ग्रीन एरिया है। लेकिन ये जो अगला गांव है ये दरिया के लेफ़्ट साइड पे है, जबकि सनेकर गांव जो है वो दरिया के राइट साइड पे है। अच्छा, हम पहुंच गए ददूचे गांव। इधर ये आप देखें कैसे प्यारे अनार लगे हुए हैं लेफ़्ट साइड पे, ये इधर भी लगे हुए हैं और आगे ये लगी हुई है सेब लगे हुए हैं। हाँ, सेब लगे हुए हैं और हम गुज़र रहे हैं इस टाइम बगरोट वैली के गांव दतूचे में से। ददूचे या दातूचे, पिछला जो गांव गुज़रा है उससे इस गांव का फासला ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की ड्राइव था। मैं जा रहा हूँ बगरोट एंड पे। हाँ, घसोनर। हाँ हाँ, कितना टाइम रह गया घसोनर? 10 मिनट। अच्छा, मेहरबानी। घसोनर कह रहे हैं 10 मिनट लगेंगे, लेकिन मेरे ख़्याल में तो अभी फरफू गांव आएगा, फरफू के बाद फिर चिराग आएगा या चीरा आएगा, उससे आगे फिर घसोनर है। और ये हम पहुंच गए दतूचे के मेन बाज़ार में। ये भी एक छोटा सा गांव है और इधर भी कुछ शॉप्स हैं। ले जी, मगरिब का टाइम हो गया है और थोड़ी देर में बस अब अंधेरा हो जाएगा। आगे जो रोड है वो है भी ऑफ रोड, तो मेरे ख़्याल में आज रात इस होटल में स्टे किया जाए और कल हम फिर सुबह सुबह निकलेंगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड गुड मॉर्निंग फ्रॉम दादूचे। कल मैं जब दादूचे से निकला था तो आगे मेटल रोड बिल्कुल ख़त्म हो गया था और सख्त किस्म का ऑफ रोडिंग ट्रैक स्टार्ट हो गया था। मगरिब का टाइम हो गया था तो मैंने डिसाइड यही किया कि मैं इधर, ये मिडवे होटल है, नया होटल बना है, काफ़ी मुनासिब कमरे हैं इसके, तो इधर स्टे कर लेते हैं। रात को मैंने इधर स्टे किया है और अब मैं आगे निकल रहा हूँ बगरोट वैली के आखिरी गांव घसूनर तक, जिधर से हम आगे ट्रैक स्टार्ट करेंगे घरगो मेटोस का। इसका कुछ इस तरह का व्यू है। इधर इन्होंने ट्राउट फिशेस भी पाली हुई हैं। रात को बड़ी कोशिश की हम ट्राउट फिश पकड़ लें, लेकिन ट्राउट फिश रात को पकड़ी नहीं गई। तो इनमें से एक ट्राउट फिश जो सबसे बड़ी वाली है वो नज़र आ रही है। इसको पकड़ने की बड़ी कोशिश की है रात को, लेकिन इसकी ज़िंदगी बाकी थी तो ये पकड़ी नहीं गई। ये वो सबसे बड़ी ट्राउट फिश है, इसे पकड़ने की बड़ी कोशिश की है। अब ये बदमाशों की तरह सबसे ऊपर तैर रही है। ये चली गई है, ये गई है, ये वाली थी ना, वो जो जा रही है पुल के नीचे, है ना। हाँ, इससे भी बड़ी एक थी। अच्छा, हाँ, रात को नहीं पकड़ी गई है ना। ये कहाँ से लेके आते हैं ट्राउट फिश? अच्छा, ठीक 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 ठीक। ये थोड़ी बड़ी ट्राउट फिशेज हैं इधर, और इस साइड पे इन्होंने ये छोटी जो हैं बिल्कुल वो पाली हुई हैं। ये देखें, बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं ये जब बड़े हो जाएंगे तो इनको इस तालाब के अंदर शिफ्ट कर देंगे। बहरहाल अच्छा पीसफुल जगह है, एक रात स्टे करके आप आगे जा सकते हैं घसूनर। तो बस अभी हम निकल रहे हैं, तो मिलते हैं आपसे घसूनर पहुँच के। हमारा सफ़र दोबारा स्टार्ट हो गया।
रात को मैं मगरिब के टाइम इधर से आगे आया था, लेकिन ये जैसे ही दातूचे का गांव ख़त्म होता है तो ये मेटल रोड बिल्कुल ख़त्म हो जाती है और आगे बिल्कुल ऑफ रोड स्टार्ट हो जाता है। गांव एंड हो गया और ये वो पॉइंट है जिधर मेटल रोड ख़त्म हो जाता है। ये इधर ऊपर आगे कुछ आबादी है और ये देखें अब ऑफ रोड ट्रैक है। रात को मैं इस पर गया था और आगे एक पुल आता है, ब्रिज क्रॉस करके मैं ऊपर आगे जो चिरा गांव है उधर तक भी चला गया था, लेकिन फिर मैं वापस आ गया। ये अब आगे बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये पथरीला पार्ट है। उतराई पे तो खैर उतर जाता है बंदा, चढ़ाई पे इधर बाइक काफ़ी स्लिप होती है क्योंकि लूज़ रॉक है ना। अब ये बिल्कुल जो रॉ ब्यूटी है ना वो स्टार्ट हो जाती है। अच्छा, मैंने एक चीज़ नोट की है कि बगरोट वैली की जो असल ब्यूटी है ना, जो ग्रीनरी है या ये जो रॉ ब्यूटी आप कह लें जिसको, वो इधर जो दातूचे गांव है उधर से स्टार्ट होती है। उससे पहले ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं आपके दोनों साइडों पे, उसकी खैर एक अलग जो है ना खूबसूरती है, बट जो रॉ ब्यूटी है ना वो बिल्कुल इधर से स्टार्ट होती है। अब ये देखें ना, ये कितना ख़तरनाक किस्म का ये लूज़ रॉक वाला पोर्शन है। रात को इधर से जब मैं ऊपर चढ़ा था, खैर खैरियत से चढ़ गया था, लेकिन काफ़ी जो है ना मुश्किल हुई थी। अब ये ब्रिज है, ये ब्रिज क्रॉस करके हम पहुंच जाएंगे चिरा गांव में। ये हम पहुंच गए चिरा गांव, जो बगरोट वैली का आबादी वाला आखिरी गांव है। इससे आगे जो घनौसर है उधर चरवाहों के और जो बकरवाल होते हैं जो अपनी बकरियां वगैरह चलाने लाते हैं, उनके कुछ घर हैं और शायद लोकल्स के भी कुछ घर हैं। लेकिन जो बड़ा आबादी वाला गांव है चिरा, वो बगरोट वैली का आखिरी गांव है। ये भी सेब लगे हुए हैं राइट साइड पे, और ये आगे नाशपातियों का दरख्त है। ये लेफ़्ट साइड पे ये नाशपातियाँ देखें। बच्चे बड़े खुश होते हैं बाइक को देख के। और इधर ये सब्ज़ियाँ काश्त हो रही हैं राइट साइड पे भी और लेफ़्ट पे भी। हाँ जी, वो सामने चढ़ाई नज़र आ गई हमें। मेरे ख़्याल में इधर से चढ़ाई स्टार्ट होगी और चढ़ाई है और ऊपर से लूज़ रॉक है। लूज़ रॉक में ना बाइक संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ख़ास तौर पे जब आपकी बाइक के पीछे वेट हो तो अगला पहिया जो है ना वो ऊपर को उठता है, जिसकी वजह से बैलेंस जो है ना आउट हो जाता है बाइक का, और बाइक के गिरने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। कल मगरिब के टाइम मैं जब पुल क्रॉस करके चढ़ाई चढ़ा था तो उधर भी बाइक मेरी अनबैलेंस होके गिर गई थी। तो फिर एक उधर से लोकल आया, उसने मेरे साथ मिल के बाइक को उठाया। फुल टाइम ऑफ रोड ट्रैक है और राइट पे मुझे अब ना आधी राका पोशी नज़र आ रही है। राइट पे नहीं, लेफ़्ट पे। लेकिन हम ना नज़रें अपनी ज़रा रोड पे ही रखते हैं क्योंकि रोड है काफ़ी डेंजरस और अब नीचे गहराई भी ज़्यादा हो गई है। लूज़ रॉक वाली ये रोड है, इस पे आपका ज़रा सा ध्यान आगे पीछे हो ना तो काम ख़राब हो जाता है। ये अब देखें ना, ये मोड़ आया बड़ा जालिम किस्म का, इधर रुक के ही ऊपर जाना पड़ेगा। ये बड़ी सख्त चढ़ाई है भाई। अब इधर जो है ना बाइक को मोशन देना पड़ेगा। ये एक और मोड़ आ गया
अच्छा, हम जो है ना एकदम ही एलिवेशन गेन करने लगे हैं। पिछला जो सारा एरिया था वो चढ़ाइयों के बगैर था, सीधा सीधा था, लेकिन जैसे ये चिराग गांव ख़त्म हुआ है चढ़ाइयाँ जो है ना स्टार्ट हो गई हैं। खैर इतनी ज़्यादा चढ़ाई नहीं है, लेकिन बाइक के पीछे मेरी वेट ज़्यादा है ना, इस वजह से अगला पहिया ऊपर उड़ जाता है और बाइक अनबैलेंस होती है। ये जब पत्थर आ जाते हैं ना उस पर जब अगला पहिया एकदम लगता है ना और ऊपर को उठता है, तो बस वही टाइम होता है जब बाइक को आपने कंट्रोल करना होता है, नहीं तो बाइक जो है ना गिर जाती है। कोई भी ऐसा जो है ना मेरा टूर नहीं है जिसमें मैंने बाइक जो है ना 2-3 दफ़ा नीचे ना गिराई हो, और वजह सिर्फ एक ही होती है, पीछे मेरा सारा कैंपिंग एक्विपमेंट होता है, टेंट, कुकिंग का सामान, कैमरा, गियर वगैरह सारा, वो काफ़ी वज़नी कर देते हैं बाइक की बैक को। ये देखें जी राकापोशी का बैक वाला व्यू, इसे कहते हैं सदर्न व्यू ऑफ राकापोशी। नगर वैली से जो आपको व्यू मिलता है वो इसकी अदर साइड का व्यू मिलता है। ये नीचे सारा कच्चा एरिया है और इसके इस साइड पे नीचे ग्लेशियर्स हैं, वो देखें। चलें, ये बादलों का तो इरादा नहीं हटने का, हम चलते हैं आगे से, फिर देखेंगे इसका व्यू। अच्छा जी, अब चढ़ाई तो हो गई ख़त्म, अब शुरू हो गई उतराई। वो सामने जो दिरान पीक है उसका टॉप जो है ना अब सिर्फ नज़र आ रहा है इधर से। अस्सलाम वालेकुम, ये घसोनर कौन सी साइड पे जाएगा? घसोनर सीधा ये वाला रोड किधर जा रहा है? आगे गांव है कोई? कौन सा गांव है? क्या नाम है गांव का? उस तत, अच्छा सत गांव है। ये हो गया साइड में हो गया घसोनर। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलो मेहरबानी, शुक्रिया। तो हम हो गए हैं घसोनर वाले रास्ते पे। अच्छा, ये रोड जो था ना काफ़ी चढ़ाइयों वाला और लूज़ रॉक वाला रोड था और नीचे काफ़ी गहराई भी थी, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि रात को मैंने इस रोड पे आने का डिसीजन नहीं लिया और मैं नीचे ही रुक गया। बाइक तो खैर चढ़ जाती रात को भी, लेकिन रात को जो है ना जो पत्थर है ना बड़े बड़े, उनका सही तरीके से आपको आइडिया नहीं होता, बेशक आपकी लाइट जितनी भी तेज़ हो आगे, और जब पत्थर पे अगला व्हील लगता है ना तो बाइक गिर जाती है। अच्छा जी, ये एक होटल आ गया इधर, बगरोड मेडोज़ रिजॉर्ट होटल एंड रेस्टोरेंट। रोड अभी ऊपर जा रहा है और आगे भी एक बोर्ड लगा हुआ है घसोनर बगरोड। तो हम इधर ऊपर ही चलते हैं, क्योंकि वो जो इधर रोड के साथ ये बोर्ड जो लगा हुआ है ना, ये बता रहा है आगे भी एक होटल है और उसके नीचे लिखा हुआ है घसोनर। तो घसोनर जाके हमने अपना सामान वगैरह रखना है, तो हम आगे ही चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, ये घसोनर है भाईजान? ये कौन सा गांव है? घसोनर है। आगे रोड कहाँ तक जाता है? आगे वो जो होटल है एंड पे एक, क्या नाम है उस होटल का? हाँ वो बिल्कुल एंड है, हैं? अच्छा जी, अब आगे जो आखिरी होटल है ना उधर तक कह रहे हैं रोड जाएगा और हम उधर ही जाएंगे। अब ये देख लीजिए घसोनर का गांव, बगरोड वैली का आखिरी गांव। ये हम चिल होटल में पहुंच गए हैं और इधर से आगे फिर जो है ना अब रोड ख़त्म ही हो जाता है, थोड़ा सा 5 मिनट की आगे ड्राइव है। भाई साहब क्या हाल है भाई? ठीक है, खैरियत से हैं? ये जी घसोनर का आखिरी गांव। रोड कितना आगे तक जाता है? अच्छा, इधर तक ही है। ठीक ठीक ठीक। चिल होटल है, क्या नाम है इसका? चिल होटल है, चिल करते हैं इधर लोग आगे। अच्छा 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 अच्छा, ये चिल होटल है।
मैं अकेला, दुनिया में भी अकेले हैं, दुनिया से जाना भी अकेले है, तो हम सफ़र भी अकेला करते हैं, सही है ना। हाँ, मैं उतारता हूँ समाज में। अच्छा जी, ये होगी राकापोशी। पूरी ये जो माउंटेन है ये सारी राकापोशी की है। वो ऊपर टिप पे जो बादल छाए हुए हैं वो राकापोशी की जो मेन पहाड़ी है उसकी टिप है। सामने वो ग्लेशियर उसके, और इस साइड पे वो एक छोटी सी अगर आपको टिप नज़र आ रही है ऊपर, वो है दिरान पीक की टिप। और इस साइड पे वो जो वाइट टिप नज़र आ रही है वो है लैला पीक। और इस साइड पे अगर आप देखें ये है जी बुलछार दुबानी। ये पूरी वाइट जो आपको नज़र आ रही है दिलछार दुबानी है, और उसके साथ साथ तिकोनी पहाड़ियों का एक सिलसिला है। ये मैं थोड़ा सा आगे जाता हूँ। अच्छा, उसके साथ एक और भी पहाड़ी है, ये इधर से देखें व्यू बिलछार दुबानी का, और वो लैला पीक की टिप जो है। ले जी व्यूअर्स, हमारा सामान बनने लगा है घोड़े के ऊपर, और ये हमारा टेंट और सारा कुकिंग का सामान इस टेंट में है, और हम जाएंगे जनाब पैदल।